अब हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में एकात्मक प्रवृत्तियां। कौन कौन सी एकात्मक प्रवृत्तियां हैं उसका अध्ययन करेंगे। केंद्र के पक्ष में शक्ति का वितरण। यद्यपि विभिन्न सूचियों के माध्यम से केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है, लेकिन कई अवसरों पर केंद्र को अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। साथ ही अवशिष्ट शक्तियां भी केंद्र के अधीन रखी गई हैं। व्यवहारिक दृष्टिकोण से केंद्र के अधीन ही राज्य सरकारें कार्य करती हैं। 7वीं अनुसूची के अनुसार केंद्र का कार्य क्षेत्र बढ़ा हुआ है। केंद्र के पक्ष में शक्तियों का वितरण है 97 विषय। अवशिष्ट शक्तियां भी इसके पास हैं और समवर्ती सूची के विषय भी, उन पे भी केंद्र कानून बना सकता है और विवाद की स्थिति में उसका ही कानून मान्य होगा। एकल नागरिकता। दोहरी व्यवस्था के बावजूद भारत का संविधान कनाडा की तरह एकल नागरिकता की व्यवस्था को अपनाता है। अमेरिका में दोहरी है, कनाडा और भारत में एकल नागरिकता है। यहाँ केवल भारतीय नागरिकता है, कोई अन्य पृथक राज्य की नागरिकता नहीं है। एकल संविधान। भारत में राज्यों का जम्मू कश्मीर को छोड़कर अपना अलग संविधान नहीं है। अब जम्मू कश्मीर का भी अलग संविधान हट गया है क्योंकि धारा 370 वहां से हटा दी गई है। पिछले साल 2019 में 5 अगस्त 2019 को वो धारा निष्प्रभावी कर दी गई थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। भारतीय संविधान सिर्फ केंद्र का ही नहीं, राज्यों का भी, राज्य और केंद्र दोनों को इसका पालन करना अनिवार्य है। संविधान संशोधन की शक्ति सिर्फ केंद्र में निहित है। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार के पास सभी शक्तियां आ जाती हैं और राज्य केंद्र के पूरे नियंत्रण में आ जाते हैं। आपातकालीन शक्तियां संघात्मक ढांचे को एकात्मक ढांचे में बदल देती हैं। संसद को यह शक्ति भी प्राप्त हो जाती है कि वह उन विषयों पर भी कानून बना सके जो राज्य के अधिकार क्षेत्र में है। एकीकृत न्यायपालिका। भारतीय संविधान में सबसे ऊपर उच्चतम न्यायालय के साथ एकात्मक न्यायपालिका की स्थापना की गई है। इसके अधीन राज्य का उच्च न्यायालय होता है। अखिल भारतीय सेवाएं। हमारी प्रशासनिक व्यवस्था इकाई है। अखिल भारतीय सेवाएं केंद्र और राज्य दोनों के लिए हैं, लेकिन केंद्र द्वारा इन सेवाओं के सदस्यों का चयन किया जाता है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है और उन पर केंद्र का ही नियंत्रण होता है। राज्य न तो उनके विरुद्ध कोई प्रशासनिक कार्रवाई कर सकता है, न ही उन्हें सेवा से हटा सकता है। एकीकृत लेखा जांच मशीनरी। भारत का नियंत्रक और मालिका परीक्षक केवल केंद्र के बल्कि राज्यों के खातों की भी जांच करता है, लेकिन इसकी नियुक्ति और बर्खास्त की बिना राज्यों की सलाह के राष्ट्रपति द्वारा होती है। इस तरह यह व्यवस्था राज्यों की वित्तीय व्यवस्था पर प्रतिबंध लगाती है। एकल निर्वाचनी मशीन, यानी एक ही निर्वाचन आयोग है। चुनाव आयोग ने केवल केंद्रीय चुनाव संपन्न कराता है बल्कि राज्य विधानमंडलों के चुनाव भी कराता है। अतः चुनाव आयोग की स्थापना राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वह पूर्णतः केंद्र सरकार के अधीन होता है। राज्य के अधिनियमों पर वीटो। राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ अध्यादेशों को राष्ट्रपति की अनुमति या संस्तुति के लिए सुरक्षित रख सकता है। इससे केंद्र सरकार को यह अवसर मिल जाता है कि वह किसी राज्य के कानून निर्माण में देरी कर सके। यदि चाहे तो ऐसे विधेयक की परीक्षा पर, यानी उन पर निषेधाधिकार का प्रयोग कर उन्हें पूरी तरह से नकार दे। राज्यपालों की नियुक्ति। विभिन्न राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वे राष्ट्रपति के अधीन ही उसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। वित्तीय शक्तियां। केंद्र को राज्यों की अपेक्षा अधिक वित्तीय शक्तियां प्राप्त है। केंद्र के पास आय के अनेक संसाधन हैं और राज्य अनुदानों और वित्तीय सहायता के लिए केंद्र पर आश्रित है।
केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त योजना आयोग राज्यों के संसाधन प्रबंधन की निगरानी करता है। इस प्रकार राज्यों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए केंद्र पर निर्भर रहना पड़ता है। राज्य के उत्तरदायित्व बहुत अधिक हैं पर आय के साधन कम हैं। राज्यों का पुनर्गठन। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत केंद्र को राज्यों के पुनर्गठन का अधिकार दिया गया। संसद किसी भी राज्य में से उसका कोई राज्य क्षेत्र अलग करके या दो से अधिक राज्यों को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकती है। वह किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, परंतु इस शक्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए संविधान प्रभावित राज्य के विधानमंडल को विचार करने का अवसर दिया जाता है। अनुच्छेद 257(1) के अनुसार केंद्र सरकार आवश्यकता अनुसार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। इस प्रकार भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अमेरिका विश्व में पहला व प्राचीनतम संघीय गणतंत्र है। सन 1787 में अमेरिका का नया संविधान स्वीकार किया गया, जिसके द्वारा अमेरिका में संघीय शासन प्रणाली को अपनाते हुए धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई। तो सबसे पहला जो प्राचीनतम संघीय गणतंत्र वो कौन सा? अमेरिका। 1787 में नया संविधान स्वीकार किया गया, जिसके तहत संघीय शासन प्रणाली को अपनाते हुए धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई। संसद के कार्यों में सहायतार्थ निम्न समितियां गठित की जाती हैं। प्राक्कलन समिति, एस्टीमेट्स कमेटी। 30 सदस्यों वाली समिति में सभी सदस्य लोकसभा से विभिन्न दलों से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर लिए जाते हैं। इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष होता है। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं हो सकता, यानी मंत्री समिति का सदस्य नहीं होता। और लोकसभा के अध्यक्ष की इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है और इसका कार्यकाल 1 साल होता है। और सभी दलों के सदस्य इसमें शामिल होते हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर यह कार्य करती है, यानी आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर इसके सदस्यों का चयन किया जाता है। लोक लेखा समिति। इस समिति में 22 सदस्य हैं, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। सदस्यों का निर्वाचन एकल निष्क्रमणीय मत प्रणाली से होता है। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जो सामान्यतः लोकसभा में विपक्षी दल का होता है। 15 लोकसभा से 7 राज्यसभा से। एकल निष्क्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जो सामान्यतः लोकसभा में विपक्षी दल का होता है। सार्वजनिक उपक्रम समिति, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। इस समिति में 15 सदस्यों की लोकसभा से एवं 7 राज्यसभा से एकल निष्क्रमणीय मत पद्धति से निर्वाचन सदस्यों की नियुक्ति किया जाता है। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति। इसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। अब इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो PDF के माध्यम से ग्रुप में डाल दिए जाएंगे, उनका भी आप अध्ययन करें और उनको देखें। अब उसके बाद में अपन देखेंगे संविधान में संशोधन कैसे किए जाते हैं। राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, विधायिका है जिसमें संसद शामिल है, और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है, न्यायालय, ये सब संघीय व्यवस्था के इससे इनका अध्ययन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और साथ साथ में आप जो क्वेश्चन आंसर हैं PDF में डाले जा रहे हैं उनका भी अध्ययन करें इस वीडियो को समझते हुए, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाएंगे। थैंक यू।